रक्सौल रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी के शौचालय में मिली लाश के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद रक्सौल रेल पुलिस ने पीड़ित परिवार को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करा दी है। मालूम हो कि पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना अंतर्गत चकबारा बखरी निवासी पूनम कुमारी ने मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से आयोग में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने एसपी मोतिहारी को जांच की जिम्मेदारी दी थी तथा 8 सप्ताह में मामले में कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को की गई कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया था। वहीं मामले के संबंध में मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि इस पूरे मामले को रक्सौल रेल पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच होनी चाहिए थी, लेकिन रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा 5 माह पश्चात प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद भी एफआईआर की कॉपी पीड़ित परिवार को उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। उन्होंने कहा कि 5 माह बाद एफआईआर दर्ज करना तथा इसके बाद भी उसकी कॉपी पीड़ित परिवार को नहीं दिया जाना संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रेल पुलिस के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा था नवंबर 2023 से ही, उस मामले में जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इंक्वायरी का जब आदेश दिया गया और हुआ कि एसपी मोतिहारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे, तत्पश्चात आनन फानन में रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा एक एफआईआर की कॉपी जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिजनों को उपलब्ध करा दिया गया। जब हमने एफआईआर की कॉपी को जब हमने देखा तो हमने पाया उसमें कि नवंबर की घटना है और पुलिस अप्रैल में ही प्राथमिकी दर्ज करके रखे हुए था, लेकिन वह परिजनों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं था कि उसने प्राथमिकी दर्ज किया है कि नहीं किया, और पुलिस भी बता नहीं रही थी। लेकिन जब विभिन्न समाचार पत्रों में और चैनलों पर जब यह न्यूज चलने लगा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जब हस्तक्षेप हुआ है, जब इंक्वायरी कमेटी जब गठित हो गई कि नहीं अब इसमें इंक्वायरी होना है, आदेश जब दे दिया गया, तब मालूम चला कि नहीं तो अप्रैल में ये लोग प्राथमिकी दर्ज करके रखे हुए था और भी लोगों ने दिया है। तो ये भी बहुत बड़ा लैचेज इसमें है कि नवंबर में 25 नवंबर 2023 को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से कोई व्यक्ति चलता है अपने घर के लिए और उसका डेड बॉडी बरामद होता है 26 नवंबर को रक्सौल से, और प्राथमिकी जबकि इमीडिएट होनी चाहिए थी, प्राथमिकी के लिए आवेदन परिजन के द्वारा उसी वक्त दिया गया था, लेकिन उसको प्राथमिकी में काफ़ी विलम्ब किया गया। और जब ह्यूमन राइट कमीशन में जब मामला पहुंचा था तब इन लोगों ने अप्रैल माह में एक एफआईआर 302 में रजिस्टर्ड कर दिया, लेकिन एफआईआर की कॉपी अवेल नहीं कराया जा रहा था। लेकिन जब जांच कमेटी जब महीने बाद एफआईआर करना क्या दर्शाता है? यह पुलिस की नेग्लिजेंसी दर्शाती है। पुलिस की नेग्लिजेंसी दर्शाती है कि पुलिस उसमें सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। लेकिन जब जांच कमेटी जब इसमें हुआ है कि नहीं अब इसमें मामले की पूरी तहकीकात होगी, जांच होगी, तो जब आदेश जब हो गया आयोग का, तब ये लोग एफआईआर का कॉपी भी अवेल कर दिए। लेकिन अब है कि अब हम लोग इसमें देख रहे हैं पुलिस की स्थिति को, पुलिस अच्छे से नहीं कार्य करती है, तो फिर हम लोगों मानवाधिकार आयोग इसमें देख ही रही है। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के समक्ष में भी हम लोग रिट